हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज 17 मई 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्जाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। अंत में आप चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं, अन्यथा दोस्तों आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है उसे एक बार रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब 17 मई 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो देखिए, 16 मई 2025 को जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, देख सकते हैं कि अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। ठीक है, देख सकते हैं कि अलका सिंह हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर ऑफ विच स्टेट टू विन ए गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। ठीक है, देखते हैं कहाँ के हैं। तो बिहार से संबंधित का है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं ठीक है, भारत के जो कि 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्ति किए गए। ठीक है, देख सकते हैं कि हु एमंग द फ्लोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देख सकते नाम क्या है। तो भूषण रामकृष्ण गवई है। ठीक है, जिसको शॉर्ट में BR गवई बोला जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं हम। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि किसके द्वारा PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफ थ्रू द ईयर्स नामक किताब लिखी गई। ठीक है, देख सकते हैं तो हु एमंग द फ्लोइंग हैज रिटेन द बुक टाइटल PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स। ठीक है, तो इसे किसने लिखा है। तो हिमांशु रॉय के द्वारा इसे लिखा गया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे पुस्तक का नाम। दोस्तों, आगे देख सकते हैं किस राज्य के द्वारा जनपद एक उत्पाद यानी कि ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज इंक्लूडेड 12 न्यू प्रोडक्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इससे शुरू की गई है। दोस्तों, आगे के संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं। देख सकते हैं कि हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC। तो अजय कुमार बने हैं। ठीक है, तो आपको नाम को याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं ठीक है, देश का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो वेयर विल द कंट्री 6th सेमीकंडक्टर प्लांट बी सेटअप। ठीक है, तो कहाँ, जेवर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर वायुसेना केंद्र का दौरा किया। ठीक है, और यह किस राज्य में स्थित है। तो देख सकते हैं कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड द आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन विच इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कहाँ पर है। तो पंजाब में है। ठीक है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं ठीक है कि वीर रथ पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि वेयर विल द वीर रथ पार्क बी सेटअप। कहाँ, तो नोएडा में। ठीक है, आगे लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली सेलिब्रेटेड। तो कब, तो 15 मई को इसे मनाया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को नाम शक्ति दिया। देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज रिसेंटली नेम्ड द साइक्लोन फॉर्मिंग द अंडमान सी एज शक्ति। ठीक है, इसे श्रीलंका देश के द्वारा नामांकन किया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों, देख सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारा ठीक है कि किसने बलूचिस्तान पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्ति किया गया। ठीक, देख सकते हैं कि हु एमंग द फ्लोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हिंदू वोमेन असिस्टेंस कमिश्नर इन बलूचिस्तान। ठीक है, देख सकते हैं काशिश चौधरी को जो है नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जो भी 16 मई 2025 का करंट अफेयर को जो पढ़ा था यहाँ हम लोग तेजी से एक बार रिवीजन कर लिए। दोस्तों, चलिए अब 17 मई 2025 को करंट अफेयर को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर 17 मई 2025 की करंट अफेयर को देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं।
और दोस्तों आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य बन गया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बिकम द स्टेट विथ द हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है केरल है, कर्नाटक है, बिहार है और महाराष्ट्र है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि 24-25 में सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह जीएसटी यानी कि राजस्व को संग्रह करने वाला राज्य की बात करें हम तो कौन है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र का नाम को याद रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते की पॉइंट के माध्यम से कि वित्तीय वर्ष 24 में 3,18,497 करोड़ रुपए के प्रभावशाली जीएसटी संग्रह के साथ महाराष्ट्र सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला जो कि राज्य है। ठीक है, देख सकते हैं कि महाराष्ट्र अभी वर्ष 24 और 25 में जीएसटी संग्रह में शीर्ष पर है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आगे और देखते रहते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेंगे कि राजधानी यहाँ की मुंबई है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है और राज्यपाल की बात करें तो सीपी जो कि राधा कृष्णन है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हैं कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और देख सकते हैं कि नवेगांव जो कि राष्ट्रीय उद्यान है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों और भी कुछ संबंधित जो करंट अफेयर देखते हैं तो पेंच ई रिक्शा योजना की शुरुआत कहाँ पर किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया है। भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य भी महाराष्ट्र ही है। और आगे देख सकते हैं कि नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो इन सारे बात को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि भारत में सबसे बड़े गहरे पानी वाले बाघा वन पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, तो महाराष्ट्र में किया है। दोस्तों देख सकते हैं गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला जो राज्य है महाराष्ट्र है। और एफडीआई का सबसे बड़ा अगर प्राप्तकर्ता कोई राज्य है तो महाराष्ट्र है। वर्ष 2025 से भारतीय सेना दिवस पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। ठीक है, और देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनाया गया। दोस्तों इस सारे फैक्ट जो आपके सामने जो दिख रहे हैं इन सभी का हम लोगों ने एक एक करके काफ़ी डिस्कशन के माध्यम से ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, ये सारे हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से किसे घोषित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच सिटी हैज ऑफिशियली डिक्लेयर एज इंडिया फर्स्ट बिगर फ्री सिटी। ठीक है, तो ऑप्शन है लखनऊ है, इंदौर है, जयपुर है और कोटा है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों भारत का पहला अगर भिखारी मुक्त शहर की बात की जाए तो आधिकारिक रूप से इंदौर को इसे घोषित किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। माध्यम से देखते हैं दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के पहल के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर को भारत का पहला भिखारी मुक्त घोषित किया गया शहर को। ठीक है, जैसे कि यह उपलब्धि जिसे कि विश्व बैंक ने भी मान्यता दी है और स्माइल योजना की एक उप योजना जो भीख मांगने के कृत्य के लिप्त व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास के तहत निरंतरता पुनर्वास प्रयासों के बाद मिली है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो देख लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक, देश के पहले जो कि 3NM चिप डिजाइन सेंटर नोएडा और बेंगलुरु, भारत की पहली जो कि ट्रांसमीडिया कहाँ पर अमरावती में बनाया गया है देख सकते हैं। और भारत का पहला देख सकते हैं फ्लोटिंग घाट जो कि अयोध्या में, और भारत की पहली जो कि नाइट सफारी लखनऊ में, और देख सकते हैं कि भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन दिल्ली में, और भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब नई दिल्ली में, और भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ लद्दाख में बनाया गया है, और भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर में देखने को मिला। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इन सब के अच्छे ढंग से डिस्कशन के माध्यम से मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं कि भारत का अगर बात करें हम तो ट्रैफिक जो कि लाइट फ्री सिटी कहाँ कोटा में, और भारत की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर में बनाया गया है। और साहित्यिक शहर की बात करें तो कोझिकोड है, और संगीत शहर ग्वालियर है, और सोल्जर सिटी जो कि सांची है। अब भारत का पहला परमाणु ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड की बात करें तो गाजियाबाद है। दोस्तों इन सारे को मैंने आपको रिवीजन करा दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों देश नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को भारत सरकार के द्वारा आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेज हैज बीन डिक्लेयर्ड टू सेलिब्रेटेड एज आयुर्वेदा डे, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन है 7 अगस्त को, 23 अगस्त को, 23 सितंबर को और 21 जून को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें भारत सरकार के द्वारा आयुर्वेद दिवस की बात की जाए तो उसे 23 चूँकि सितंबर को इसको मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की फैसला लिया, ठीक है। इससे पहले आयुर्वेद दिवस जो कि धन्वंतरि जयंती या धनतेरस के दिन मनाया जाता था। देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में धनतेरस के दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, ठीक है। और आगे लिखा गया दोस्तों कि विश्व हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार धन्वंतरि भगवान को चिकित्सक थे और आयुर्वेदिक नामक प्राचीन चिकित्सक जो कि पद्धति का श्रेय धन्वंतरि को ही जाता है। दोस्तों आगे लिखा है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यह ज्ञान भगवान ब्रह्मा से मिला था, ठीक है। तो दोस्तों तमाम बातें हैं, आप इन सभी को आप ध्यान में रखें। दोस्तों देख सकते हैं कि किस राज्य ने स्वस्थ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया। देख सकते हैं कि इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्यूल सेल ट्रक हैज बीन इनोग्रेटेड टू प्रमोट क्लियर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, बिहार है और असम है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि स्वस्थ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित जो कि ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन कहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में इसे किया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, लिखा हो कि अडानी समूह के प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस ने स्वस्थ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रक को हरी झंडी दिखाई है। देख सकते हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाली एक ट्रक धीरे धीरे कंपनी के लॉजिस्टिक संचालन में इस्तेमाल होने वाली डीजल वाहनों की जगह लेगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ करंट महत्वपूर्ण देखने वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कैपिटल की बात करें तो रायपुर है, सीएम जो कि श्री विष्णुदेव साय हैं और राज्यपाल की बात करें रामन डेका है, ठीक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप राज्य और राजधानी और उसके राज्यपाल और सीएम के नाम को आपको याद रखना ही पड़ेगा। देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ने एक अभिनव योजना शुरू की है जो कि वनों को परिस्थिति सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी को जोड़ती है, ठीक है। देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस संगवरी ऐप को लॉन्च किया, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों और भी तमाम बातें यहाँ पर लिखी गई देख सकते हैं, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिघला टाइगर रिजर्व देश का जो कि 56वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित जो कि घुड़मारस नामक गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो कि इसको उन्नत कार्यक्रम के चुना गया, ठीक है, यानी कि वही बातें कही जा रही है। देख सकते कि छत्तीसगढ़ की गवेरा एवं कुशमुंडा कोयला खदान विश्व के 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हुई है। और आगे लिखा गया छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण अमीन योजना की शुरुआत की है। और दोस्तों इसमें और बातें कही, इको जो कि फ्रेंडली वर्ल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का सबसे बड़ा आप देख सकते हैं बॉस टावर जो कि बेमेतरा को लगाया, ठीक है। सारे बातों जो छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर थे इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना के द्वारा किस रैंक पर पदोन्नति किया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा हैज बीन प्रमोटेड टू विच रैंक बाय द इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की है, मानद कर्नल की है या फिर मानद जो कि आप जैसे ब्रिगेडियर की है या फिर मानद सूबेदार की है। तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना के द्वारा आप देख सकते हैं कि मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि जो कि यहाँ रैंक का क्या पदोन्नत किया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने 2020 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद पर जो है पदोन्नत किया, ठीक है। देख सकते हैं कि उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद की उपाधि दी गई है। और नीरज चोपड़ा को 2017 में भारतीय सेना
कि राजपूताना राइफल रेजिमेंट में जूनियर कमांडेंट ऑफिसर के रूप में नायब सूबेदार के पद पर नियुक्ति किया गया था। ठीक है, तो इन तमाम जो बातें लिखी गई हैं इस सारे जो नीरज चोपड़ा के बारे में ही बताए जा रहे हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बातें हो रही किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति शुरू की। ठीक है, देख सकते विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल सैंड पॉलिसी। ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कृत्रिम रेत नीति को शुरू करने वाला अगर राज्य की बात करें हम तो देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसे शुरू की गई है। चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ठीक है कि महाराष्ट्र सरकार की बातें हो रही। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नीति शुरू की है और अब सरकारी और अर्ध सरकारी सभी निर्माण परियोजनाओं में प्राकृतिक रेत की बजाय कृत्रिम रेत का उपयोग करना अनिवार्य होगा। ठीक है, देख सकते हैं और कृत्रिम रेत उत्पादन इकाइयों को एमएसएमई का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर कृत्रिम रेत के कुछ फायदे देख लेते हैं जो बातें हो रही हैं। देख सकते हैं कि प्राकृतिक रेत की कमी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, और पर्यावरण की कम हानि होती है और निर्माण के लिए अच्छी गुणवत्ता और टिकाऊपन मिलता है और इसमें चिकनी मिट्टी, गाद और धूल नहीं होती है। ठीक है, देख सकते हैं और क्यूब के आकार के कण होने के कारण इसका निर्माण अच्छी जो कि मतलब कि पकड़ मिलती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली यानी कि भार्गव वस्त्र का सफल परीक्षण किया। ठीक है, इनको किस कंपनी ने बनाया। ठीक है, देख सकते हैं कि इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजीनियस एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक है, भार्गव वस्त्र। ठीक है, विच कंपनी हैज मेड इट। ठीक है, तो किस कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। तो ऑप्शन है कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड या फिर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड या फिर डेटा पैंटस और जेन टेक्नोलॉजिस्ट। आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, कि भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी जो कि प्रणाली या कि भार्गव वस्त्र का सफल परीक्षण किया और इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत ने उड़ीसा के गोपालपुर में शिपयार्ड जो कि फायरिंग रेंज में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा भार्गव वस्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, देख सकते हैं कि यह 2.5 किलोमीटर तक ड्रोन को बेअसर कर सकता है। ठीक है, और इनका रडार 6 किलोमीटर दूर से ड्रोन को पहचान सकता है और 10 किलोमीटर की दूरी पर यह यूएवी का पता लगा सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यह बड़े झुंड में दुश्मन के ड्रोनों को मार गिराने में सक्षम है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है जो साइंस है, टैक्स से क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे हमें और क्वेश्चन इसी बारे में बताया गया। ठीक है, कि भारत में पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जो कि सिंदूर चलाया गया। ठीक देख सकते हैं और भारत ने पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले को S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम से विफल कर दिया। ठीक है, और देख सकते हैं कि S-400 को भारत ने कहाँ से, रूस से इसे खरीदा था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि भारत ने 26 राफेल जो कि समुद्री लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और देख सकते हैं रूस ने भारत को INS तमाल का नाम का एक अस्टिल्थ युद्धपोत जो कि फ्रिगेट प्रदान करेगा। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है जो आपके डिफेंस से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पर 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU किस देश की इग्नू यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को निलंबित कर दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU हैज सस्पेंडेड इट्स एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। देख सकते हैं कि इग्नू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया और तुर्की हो गया। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें और जवाहरलाल नेहरू जो कि विश्वविद्यालय, यहाँ देख सकते हैं कि इग्नू की बातें हो रही। ठीक है, कि यहाँ पर जो तुर्की के साथ जो है अपने समझौते को निलंबित कर दिया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं।
दोस्तों देश जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बुधवार को तुर्की के इनियो यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं कि यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया जब तुर्की और अजरबैजान के द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिए गए। ठीक है, देख सकते हैं कि इन देशों के बयान के बाद तुर्की और अजरबैजान की यात्रा पर व्यापक बहिष्कार देखने को मिला। ठीक है, तो इन सारे बातों को देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पर 9 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि अडानी समूह ने किस राज्य में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया। ठीक है, देख सकते हैं अडानी ग्रुप हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक फॉर द माइनिंग इन विच स्टेट। ठीक है, तो जस्ट हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में भी। तो देख सकते हैं कहाँ पर झारखंड है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ याद रखना है क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए और थोड़ा देखते हैं इसमें की पॉइंट के माध्यम से। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अडानी समूह के प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने रायपुर छत्तीसगढ़ में खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक लॉन्च पेश किया। ठीक है, और दोस्तों आगे देख सकते हैं इस ट्रक का उपयोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के गारो पैलमा जो कि ब्लॉक बातें हो रही। ठीक है कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ के कोयले को छत्तीसगढ़ में एक सरकारी बिजली संयंत्र तक ले जाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है कि भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो वेयर इज द इंडिया इंक्लूसिव समिट 2025 हेल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है देहरादून है, जयपुर है, दिल्ली है और रायपुर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का। ठीक है, तो इसकी आयोजन की बात किया जाए तो कहाँ पर किया गया है, तो आप नई दिल्ली में देख सकते हैं। ठीक है, आप नई दिल्ली को याद रख सकते हैं। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ठीक है वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस 15 मई 2025 के अवसर पर 15 मई 2025 को नई दिल्ली में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन का 2025 का आयोजित किया गया। ठीक है, और वैश्विक सुगम्यता दिवस हर साल मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। दोस्तों उद्देश्य की बातें करें तो सामवेशिक विकास को बढ़ावा देने और दिव्यांग लोगों के लिए डिजिटल सामग्री सुलभ कराने के लिए यह के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, तो ये तमाम बातें को आपको याद में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है कि देख सकते हैं 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है। ठीक है, देख सकते हैं कि विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन मई 16। ठीक है, तो ऑप्शन है नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और सिक्किम है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे 16 मई की बात किया जाए तो सिक्किम जो है अपना राज्य दिवस मनाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है कि सिक्किम 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है और 2025 में सिक्किम की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, और इस दिन 1975 को देख सकते सिक्किम जो कि राजतंत्र में भारत का 22वीं राज्य बना था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों और बात है 1975 में सिक्किम की 75 के प्रधानमंत्री ने भारतीय संसद में सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में विकसित करने की अपील की थी। दोस्तों आगे लिखा गया संविधान के 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 74 के द्वारा सिक्किम को भारत का एक सहयुक्त राज्य बनाया गया था। ठीक है, एंड एसोसिएट राज्य बनाया गया था। उसके बाद और भी आगे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं कि 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 75 पारित किया गया और इसके बाद पूरी तरीका से सिक्किम भारत में एक विलय हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों और यहाँ पर सिक्किम के बारे में कुछ और हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिक्किम यहाँ पर चर्चा में आया है। तो देख सकते हैं राजधानी की बात करें तो गंगटोक है। वर्तमान यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं और यहाँ के गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर है। दोस्तों और बात लिखी कि नाम ग्याल राजवंश ने 17वीं शताब्दी में आधुनिक सिक्किम राज्य की स्थापना की थी और सिक्किम भारतीय राज्यों में सबसे कम आबादी वाला और दूसरा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, दोस्तों देख सकते हैं कि सिक्किम पूर्वी हिमालय का क्या एक हिस्सा है। तो इस सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों और इसमें बात लिखी है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची अगर चोटी की बात करें तो कंचनजंगा कहाँ पर, सिक्किम में। ठीक है, तो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 11th क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं और जो भी 17 मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले थे इन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और
शेयर कर दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए करेंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इसे आप बार बार देखिए, रिविजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।